हेलो बच्चों। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है अभिलेख के ऊपर। अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड, है ना। तो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। जो हमारा प्रशासन है, जो हमारा शासन है, जो हमारा सरकार का शासन है, वो हर चीज़ का एक रिकॉर्ड तैयार रखता है ना। वो कागजी दस्तावेज होते हैं, है ना। उनको संभाल के रखा जाता है। ठीक है। तो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। हमारे यहाँ पे पहले लोग अपनी ज़बान से जो कह देते थे, मुंह से जो कह देते थे, उसी को ही मान लिया जाता था। लेकिन जब से अंग्रेजी शासन आया तब से हर चीज़ का लिखित दस्तावेज तैयार होने लगा। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। क्या मानना था अंग्रेज़ों का कि हर चीज़ रिटर्न में होनी चाहिए और वो भी साफ साफ तरीके से। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जाता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। कोई चीज़ साफ साफ तरीके से लिखी हुई हो, सही शब्दों में पूरी बात लिखी हुई हो, तो उस पर क्या वाद विवाद करना सही रहता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। जब लिखित में सारा काम होने लग गया तो लिखित में ज्ञापन दिए जाने लग गए, टिप्पणी की जाने लगी, प्रतिवेदन दिए जाने लगे, है ना। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना ज़रूरी है ना। उन्हें लगता था कि ये ना जितने भी रिटर्न में कागज़ तैयार होते हैं, पत्र होते हैं, फाइलें बनती हैं, तो इनका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी भी किसी भी कागज़ की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तो जहाँ भी राजकाज का कार्य होता था वहाँ पर अभिलेख कक्ष यानी रिकॉर्ड रूम बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे, है ना। क्योंकि दफ्तर में, तहसील के दफ्तर में भी बहुत सारे कागज़ होते हैं, गांव वालों की ज़मीनों के कागज़ होते हैं, तो वो सब तहसील के दफ्तर में। कलेक्ट्रेट के संबंधित जितने भी विभाग आते हैं वो कलेक्ट्रेट में, कमिश्नर के दफ्तर में, सचिवालय में, कचहरी यानी कि कोर्ट में, सब जगह रिकॉर्ड रूम बना दिए। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। क्योंकि 19वीं सदी में लिखने की शुरुआत हुई थी अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके से, तो आज भी प्रशासन के संबंधित जो भी कार्य हुआ था लिखित में, आज भी वो हमें देखने को मिल सकते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों, प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव भी देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। फिर क्या होता कि इसके कुछ समय में इनकी नकलें बनाना भी शुरू हो गया था। इन्हें खुशानवीसी के माहिर लिखते थे। खुशानवीसी मतलब जो लिखने में, लेखन में निपुण हो। खुशनवीसी या सुलेखन वीस, सुलेख यानी कि लेखन में निपुण, ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। किसी की कोई बात लिखना हो तो बड़ी अच्छी भाषा में उसको लिखने में वो निपुण होते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। छपाई तकनीक यानी कि प्रिंट भी
होने लगे थे, छापाखाने का भी आविष्कार हो गया था, तो चीज़ें छपने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। जब छपाई का काम शुरू हो गया, छपने का काम शुरू हो गया, तो फिर एक ही कागज़ की कई प्रतियां भी बनने लगी। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, क्यों करता है ये समझ में आ गया होगा। और नई जानकारी लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।